अब प्रश्नावली 6.3 के सवाल देखिए, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता और अविलंब की प्रवणता से संबंधित इसमें सवाल होंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, अविलंब का समीकरण, इससे संबंधित इसमें सवाल होंगे। तो पहला सवाल है कि वक्र y = 3x⁴ - 4x के x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यानी जो बिंदु x0 हम कह रहे थे, x0 y0, y बिंदु हम x का मान यहाँ रख के निकाल सकते हैं, लेकिन हमें y की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिंदु x = 4 इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x के इस मान के लिए हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, y0 बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वक्र का समीकरण हमेशा x का फलन है ये, तो हमें प्रवणता निकालने के लिए y दिशा की जरूरत नहीं है। तो x = 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात नहीं करना, कि यहाँ पर इस सवाल में केवल स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे पास होती है, तो हमें dy/dx पहले ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 4 × 12x³ - 4। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता x = 4 पर हो जाएगी, dy/dx at x = 4। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं वक्र के बिंदु C पर स्पर्श रेखा की प्रवणता f' है, तो वक्र के बिंदु x = यहाँ 4 हो गया, c की जगह 4 है, तो x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। dy/dx ज्ञात करें, जहाँ पर x = 4 है, उस मान dy/dx का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये जाएगा 12 × 4³ 64, x = 4 है, 12 × 4³ ऋण 4 बराबर हो जाएगा 12 × 48, 62 72 4 76 -4, ये जाएगा 764। तो प्रवणता हो जाएगी हमारे पास, प्रवणता चाहिए हमें, प्रवणता बराबर हो जाएगी 764। प्रवणता है 0 से π/2, जो tan फलन होता है, प्रवणता थीटा बराबर होता है, प्रवणता m बराबर होता है tan ऑफ थीटा। हम जानते हैं tan 0 = 0 होता है, tan π/2 ∞ हो जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो प्रवणता जो है 0 से ∞ तक इंक्रीज कर सकती है। तो प्रवणता जो है 764 आने पर, अगर किसी रेखा की प्रवणता अगर 764 आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है, आपको उसमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, तो प्रवणता 764 हो सकती है। उसी में दूसरा सवाल है, वक्र y = x-1 x-2 की x = 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हमने dy/dx इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो हर x-2 गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ x-1 1 माइनस अंश x-1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x-2 1 बट्टे x-2 का वर्ग। इससे सॉल्व करते हैं, x-2 - x + 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर बराबर, या कट गया, -1 बट्टे x-2 का होल स्क्वायर, ये dy/dx आया। अब dy/dx किस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, x = 10 पर, एट x = 10 ज्ञात कर लेते हैं। दैट इज -1 बट्टा 10 ऋण 2 का वर्ग -1 बट्टा 8 का वर्ग 64, तो ऋण 1 बट्टा 64 आया। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ऋणात्मक तब आएगी जब स्पर्श रेखा धनात्मक x से अधिक कोण बनाता है। ये थीटा जब न्यून कोण है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता धनात्मक होगी, m = tan थीटा है। जब ये थीटा न्यून कोण है तो प्रवणता धनात्मक आएगी, और जब थीटा का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब प्रवणता जो है ऋणात्मक आएगी, क्योंकि जब अधिक कोण होगा, ये थीटा का मान जब अधिक कोण होगा तो प्रवणता जो है ऋणात्मक आएगी। अगर स्पर्श रेखा ऐसे है तो थीटा आपको दिख रहा है कि ये न्यून कोण है और प्रवणता धनात्मक आएगी। अगर स्पर्श रेखा ऐसे है, यानी ये कोण बनाया स्पर्श रेखा ने धनात्मक x एक्सिस से, तो तब स्पर्श रेखा ने धनात्मक x एक्सिस से अधिक कोण बनाया है, तो अधिक कोण का टेंजेंट जो है नेगेटिव होता है, तो प्रवणता धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। निर्भर करेगा कि स्पर्श रेखा धनात्मक x एक्सिस से न्यून कोण बना रही है या अधिक कोण बनाती है। इसलिए प्रवणता जो हो जाएगी रेखा की, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी हमारे पास, जो हमें पूछा है, -1 बट्टा 64 हो जाएगी। इसका 5वां सवाल देखिए, वक्र x = a cos³ थीटा, y = a sin³ थीटा के थीटा = π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करो कहते हैं। यहाँ पर हमें अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है तो बिंदु थीटा पर dy/dx का मान ज्ञात करना होगा।
तो पहले बिंदु थीटा पर dy/dx ज्ञात करते हैं। तो ये प्राचल फलन है, तो हम इससे पहले dx/d निकालेंगे, फिर dy/d। तो dx/d निकालते हैं a cos क्यूब थीटा, a अचर है तो cos क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, तो डिफरेंशिएशन आया माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। वैसे ही a साइन क्यूब थीटा का 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हुआ। हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx बराबर होगा dy/d थीटा बट्टे dx बट्टे d थीटा। तो dy/d थीटा ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos ऑफ थीटा बट्टे माइनस है तो माइनस बाहर कर लेता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, 3a कैंसिल हुआ, cos की भी एक पावर कैंसिल हो गई और साइन की भी एक पावर कैंसिल हो गई। तो dy/dx हमारे पास आया माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस ऑफ थीटा। तो dy/dx बराबर आया माइनस टेन थीटा, dy/dx बराबर आया माइनस ऑफ, कहाँ पर चाहिए हमें अब dy/dx, बिंदु थीटा इक्वल टू π/4 पर अविलंब का समीकरण, अविलंब की प्रवणता चाहिए। तो पहले थीटा इक्वल टू π/4 पर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4 पर पता कर लेंगे। जो चर है यहाँ पर वो थीटा है, तो थीटा इक्वल टू π/4 पर हम dy/dx का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि dy/dx भी थीटा का ही फलन है। ये हो जाएगा माइनस 10 π/4। तो इसलिए हमारे पास dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4 हमारे पास आया -1। अब एक चीज देखिए, dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4 बिंदु थीटा इक्वल टू π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रहा है। अब इससे हम अविलंब की प्रवणता ज्ञात करेंगे, क्योंकि संबंध हमें पता है स्पर्श रेखा और अविलंब की प्रवणताओं में जो संबंध होगा m1 m2 बराबर -1 होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा और अविलंब एक दूसरे पर लंब होते हैं। m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 है तो अविलंब की प्रवणता m2 बराबर हो जाएगा -1/m1। मतलब ये हुआ कि अविलंब की प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता का व्युत्क्रम का नेगेटिव है, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता का व्युत्क्रम लेंगे और उसका चिन्ह बदल देंगे तो अविलंब की प्रवणता निकल आएगी। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता तो हो गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु थीटा इक्वल टू π/4 बराबर हुआ -1। इसलिए बिंदु थीटा इक्वल टू π/4 पर अविलंब की प्रवणता बराबर हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे, एक का व्युत्क्रम 1 हुआ और इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, इसकी प्रवणता 1 हो जाएगी।